वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 506 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले ये कि इंग्लिश ब्रॉड टू ब्रिटेन, इंग्लिश जो है वो आई ब्रिटेन के अंदर बाय सेटलर्स लाइक ज्यूड्स, एंजल्स एंड सैक्सन्स, यानी कि ये जो तीन सेटलर्स थे, कबाइल थे, ये लेकर आए इंग्लिश को ब्रिटेन तक। कौन से ईयर के अंदर? 449 के अंदर। और उसके बाद ये कि ससेक्स वाज द किंगडम ऑफ, ससेक्स जो है वो किंगडम थी ऑफ डैश सेक्शंस, कौन से सेक्शंस की? साउथ सेक्शंस की जो ये एक किंगडम थी। और उसके बाद ये कि इन्फ्लेक्शंस बिगिन टू ड्रॉप आउट, इन्फ्लेक्शन जो है शुरुआत हो गई ड्रॉप आउट होने की, या फिर कंप्लीटली तौर पे ये गायब हो गए। किस पीरियड के दरमियान? मिडिल इंग्लिश के दरमियान। और उसके बाद ये कि मोस्ट फ्रेंच वर्ड्स ज़्यादातर जो फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश हुए, इंक्लूड हुए इंग्लिश की वोकेबलरी में, वो कब हुए? मिडिल इंग्लिश के दरमियान हुए। उसके बाद ये जो द मोस्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर, अब सबसे ज़्यादा जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश स्पीकर पाए जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग पाए जाते हैं, वो इस वक्त किस कंट्री के अंदर हैं? तो वो इस वक्त जो है वो USA के अंदर हैं। अब इंग्लिश की शुरुआत हुई ब्रिटेन के अंदर, जर्मेनिक ट्राइब जब आए, लेकिन इस वक्त इंग्लिश के सबसे ज़्यादा स्पीकर जो है वो USA के अंदर हैं, क्योंकि माइग्रेशंस की वजह से वहाँ पे लोग जो है वो माइग्रेशन करके गए यूरोप से। तो जितने भी दूसरे भी यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स के अलावा भी, तो उन सब ने भी इंग्लिश लैंग्वेज ही अडॉप्ट कर लिया। और इसके अलावा बाकी जितने भी दूसरे रेसेस के लोग हैं, चाहे वो अफ्रीकन है, एशियन है, वो तमाम भी वहाँ पे इंग्लिश ही बोलते हैं, और ज़्यादातर पे लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है वहाँ। उसके बाद ये कि ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनलाइज किया ब्रिटेन ने कब किया? 1788 के अंदर। और न्यूजीलैंड को जो कॉलोनलाइज किया वो किया 1840 के अंदर। और उसके बाद ये कि कौन सा कंट्री जो है उसको बनाया गया कि पीनल कॉलोनी, वो बनाया गया ऑस्ट्रेलिया को। और जब स्प्रेड हुई इंग्लिश कैरिबियन में, कैरिबियन यानी कि जो वेस्ट इंडीज जिसको कहा जाता है, सो जो टोटल स्लेव स्टेज हैं वो क्या है? वो है 3। और उसके बाद ये कि जो साउथ अफ्रीका था, इसको कॉलोनलाइज किया डच ने। अब डच ने कब कॉलोनलाइज किया? वो किया 1652 से 1795 तक। और ब्रिटिश ने किया 1795 से 1948 तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको फॉर्म किया गया कौन से ईयर के अंदर? 1600 के अंदर उसको फॉर्म किया गया। और इंडिया ने जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया कौन से ईयर में? 1947 के अंदर। और 1947 में पाकिस्तान ने जो है वो डिक्लेयर किया ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद ये कि व्हेन टू पीपल, जब दो लोग जो है वो मिलते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनकी जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज होती है, वो स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेट, सो वो यूज़ करते हैं मिक्सचर डिफरेंट लैंग्वेजेस करके वो कम्युनिकेट करें, वो कहलाया जाता है क्या? पिटगिन। और उसके बाद ये कि जब पिटगिन जो है, व्हेन द पिटगिन बिगिन द मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड, वो कहलाई जाती है मदर टंग क्या? सीरियल। और उसके बाद ये कि पिटगिन हैव वर्ड्स अबाउट, पिटगिन के वर्ड होते हैं तकरीबन कितने? 700 टू 2000। सो उसके बाद ये कि कौन सी लैंग्वेज ऐसी जिसका कोई नेटिव स्पीकर ही नहीं है? वो है पिटगिन। और उसके बाद ये कि जो नॉटिकल जार्गन थ्योरी जिसको डेवलप किया था अमेरिकन ने, वो कब किया? वो किया 1938 में। और उसके बाद ये कि 1876 में चार्ल्स लेलैंड ने प्रपोज की थ्योरी जो है कौन सी? बेबी टॉक थ्योरी। और पैसिफिक पिटगिन्स की जो है वो कितने वाउल साउंड है? अगर हम टोटल में देखें वो है 5। और कैरिबियन पिटगिन्स की जो है वो टोटल कितने वाउल साउंड है? वो है 12। और ब्रिटिश इंग्लिश को अगर हम देखें उसके कितने वाउल साउंड है? वो है 20। उसके बाद ये कि कितने प्रॉपर प्रपोजिशन है पिटगिन मॉर्फोलॉजी में? वो है 2। और उसके बाद ये कितनी स्टेजेस जो है वो हैं डेवलपमेंट में पिटगिन्स की, पिटगिन टू सीरियल अगर हम देखें जो डेवलपमेंट है वो है 4। और स्पीच फेलोशिप आर डैश यूजर्स ऑफ इंग्लिश, वो कितने यूजर्स हैं इंग्लिश के? वो है रियल वर्ल्ड यूजर्स। को कौन से यूजर? रियल वर्ल्ड। उसके बाद ये कि इंग्लिश इज यूज्ड इन पाकिस्तान एज इन, पाकिस्तान के अंदर जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं उसको किस हैसियत से यूज़ किया जाता है? एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब जाहिर बात है इंग्लिश यहाँ की कोई नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये कि इनर सर्किल ऑफ मोडियानो सर्किल ऑफ IE रिप्रेजेंट, जो इनर सर्किल है मोडियानो सर्किल ऑफ IE का, वो रिप्रेजेंट करता है इनमें से किस ऑप्शन को? वो है प्रोफिशिएंट इन इंटरनेशनल लैंग्वेज।
उसके बाद ये कि जो आउटर सर्किल है मोडियानो सर्किल ऑफ आईई वो रिप्रेजेंट करता है क्या, पीपल हु डोंट नो इंग्लिश, ऐसे लोग जो इंग्लिश नहीं जानते उनको। और मोडियानो मॉडल जो है इंग्लिश का एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसके अंदर जो कितने आउटर ग्रुप्स हैं, 5 आउटर ग्रुप्स हैं उसके अंदर। उसके बाद ये कितने सर्कल्स जो है कैचुरो सर्कल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस, जो कैचुरो सर्किल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस है उसमें है 3। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।